हेलो साजी सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जून तक। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स, फिर फॉलोड बाय गाइडेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 11 से 20 जून। टेम्परेंस, ये सैजी आप ही की कार्ड है। तो आप बहुत पेशेंटली इस सिचुएशन, बहुत पेशेंस बनाया हुआ है आपने। कहीं पे आप पूजा पाठ, प्रेयर, एफर्मेशन, रेमेडी भी कर रहे हैं। ईश्वर पे कहीं पे विश्वास है, डिवाइन पे कहीं पे विश्वास है, बने हुए हैं सिचुएशन में। लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, टाइम आसान नहीं रहा है। बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत पेशेंस दिखाई है आपने टेम्परेंस के साथ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करें। सिचुएशन स्टक है, स्लो मूविंग है, टावर हो गया है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हो सकती है, लॉस्ट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, मतलब टावर रिवर्स। लेकिन आप जाने नहीं दे सकते पर्सन को, चाहे जो भी हो जाए। आपको हो सकता है आप स्टक हैं, काफ़ी दिनों से स्टक हैं आप, 5 हफ्ते, 5 महीने, 5 दिन, कुछ भी हो सकता है। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं बैलेंस लाने की अपनी लाइफ में, कोशिश कर रहे हैं निकलने की। कभी कभी पेशेंस बना के हैं, कभी चाहत होती है कि शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। मतलब हर तरह के हैं दिमाग में आपके ख्याल, लेकिन बड़ा बड़ा पेशेंट जो काफ़ी दिनों से आप डील कर रहे हैं इस एनर्जी से। अब आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक परीक्षा की तरह है, टेस्ट, डिफ़िकल्ट टेस्ट जो बोलते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, ज़िंदगी बहुत परीक्षा ले रही है, तो वैसी वाली एनर्जी आप दे रहे हैं। इरिस्पेक्टिव सिचुएशन स्टक है, लेकिन पूरी तरह जाने देना, लेट गो करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी जब सेपरेशन आया है बुरी तरह, पर आप टावर रिवर्स जाने नहीं दे सकते, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को। सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो सिचुएशन स्टक है, लॉस्ट फील कर रहे हैं, अभी भी मिस करते हैं। लेकिन बड़ा पेशेंटली कहीं पे आपको कुछ उम्मीद अभी भी आपको है रिलेशनशिप से रिलेटेड। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स, तो लव तो है इस सिचुएशन में, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। इमोशंस है, लव है, किंग ऑफ कप्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं साजी। और कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। पर्सन डेफिनेटली अभी आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा, टावर मूवमेंट, वही जो मैंने बताया, लेकिन वो भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एक्चुअली बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कोई कुछ बाहर आउटसाइड पीपल इन्वॉल्व हैं। पर्सन अपने आप को खुश कर रहे हैं, हैप्पी रख रहे हैं, कर रहे हैं, बट वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एटलीस्ट एक बैलेंस लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि कुछ इमोशंस वो डेफिनेटली आपके लिए फील करते हैं। लेकिन काफ़ी कंपटीशन है इस पर्सन के साथ। हो सकता है इनके पास आपसे अलावा और काफ़ी ऑप्शंस हो, बट ये यू नो दूसरा पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो ज़्यादा कमिटमेंट वाले नहीं, अपनी फ्री ज़िंदगी जीते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। कुछ केसेस में उनको कोई एडिक्शन इश्यूज़ है, जैसे ड्रिंकिंग, पार्टी करना, घूमना फिरना ऑल द टाइम। अपनी इंडिपेंडेंस रहती है। तो इमोशंस रहते हुए भी ये पर्सन क्या है कि ये काफ़ी अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते, एक नॉन कमिटल एनर्जी में रहना चाहते, रिलेशनशिप में रहते भी ये सिंगल वाली ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स इशू को।
सॉर्ट आउट करना चाहते, कुछ इमोशंस भी है, पर चूंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं इनके लाइफ में, तो ये बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैंने बताया कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन 9 ऑफ कप्स, वो हमेशा अपने को बिजी, इसीलिए इसी कारण से बोलते हैं ना कि मेच्योर या नॉन कमिटल पर्सन से आप डील कर रहे हैं साजी, और बहुत पेशेंट हैं आप इसमें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द हेरोफॉन, द हेरोफॉन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जस्टिस रिवर्स। कोई सेकंड चांस डेफिनेटली लेना चाहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, पर स्लो आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल इतनी आसानी से नहीं आएगी कुछ केसेस में। हेरोफॉन, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पर्सन, देखिए कुछ केसेस में ये आपके साथ एक सेकंड चांस लेना चाहते हैं क्योंकि एक एक रियलाइजेशन है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। जस्टिस रिवर्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, सिचुएशन है कि चीज़ें स्लो ले जाना चाहेंगे, रश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अभी ये ज़्यादा लेके इस सिचुएशन को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ केसेस में हो सकता है इनके घर परिवार, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीफ सिस्टम के कारण कोई और सिचुएशन में ये कमिटेड है ऑलरेडी, बट स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, कनेक्शन को बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं, एक सेकेंड चांस डेफिनेटली चाहेंगे। लेकिन कार्ड नंबर 20 है, तो ये 10 दिन के बाद हो सकता है इस मंथ एंड में आपको कुछ कम्युनिकेशन, कुछ मैसेज आए। ये 10 दिन में नहीं, इसके नेक्स्ट 10 डेज में आपको आए। जस्टिस रिवर्स, अभी उनके लाइफ में कुछ चल रहा है इश्यूज़, या तो फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में कोई लीगल मैटर से डील कर रहे हैं, ये कुछ केसेस में तलाक चल रही है इनकी, कुछ है जो ये डील कर रहे हैं जिसके कारण ये आपके तरफ नहीं आ रहे। 20 डेज के अराउंड मैं देख रही हूँ कि कुछ कम्युनिकेशन आपको हो सकती है। टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो। 3 मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ इनकी ये कुछ सिचुएशन में ऐसी डील कर रहे हैं जहाँ इश्यूज़ हैं। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है, वहाँ भी इश्यूज़ चल रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी सैजी और सैजी के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। एस ऑफ पेंटिकल, तो न्यू बिगिनिंग्स की बात कर रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, कोई फ्रेंड, कोई मित्र, कोई कलीग के साथ आप एक न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं। कोई दोस्त हो सकते हैं जो फीलिंग्स छुपा सकते हैं। एक न्यू एनर्जी दिख रही है मुझे आप में से कुछ के लिए, जहां आप न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हैं, कोई फ्रेंड, कलीग, कोई दोस्त के साथ इस तरह की एनर्जीज है अगर न्यू के साथ डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में कुछ पुराने कोई आपके पुराने पर्सन वापसी कर सकते हैं 3 दिन 3 हफ्ते, इस तरह की एनर्जीज है वर्किंग आउट। लेकिन अगर आप, फिर से मैं बता दूं, अगर कोई रिलेशनशिप छोड़ के गए हैं, आपको चीटिंग किया है, उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, तो वो इस बार एक ओपन माइंड के साथ आ रहे हैं। अभी श्योर नहीं है फ्यूचर को लेकर के, लेकिन इस बार एक ओपन माइंड के साथ आ रहे हैं। एटलीस्ट एस ऑफ पेंटिकल लॉन्ग टर्म सोच के आ रहे हैं, होगा क्या अलग बात है। और नए पर्सन से अगर डील कर रहे थे, कोई नए पर्सन भी दिख रहे हैं, एक फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं। एक्चुअली उनके मन में आपके लिए लव फीलिंग्स है, पर वो बता नहीं रहे, वो अपनी फीलिंग दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। लेकिन एक नई शुरुआत रिलेशनशिप में वो आपके साथ चाह रहे हैं, तो नए के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली बेटर है। पुराने कोई पर्सन जो लायर, चीटर, इस तरह के कोई पर्सन आपके लाइफ में आते हैं जिन्होंने पहले भी धोखा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा स्लो जाएं, या आप समझे, पूरी तरह से ट्रस्ट ना करें सिचुएशन को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत तो दिख रही है, कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन है ये। तो आप लोगों में से बहुत लोग कुछ नए लोगों के साथ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स।
के लिए क्या है? सिंगल सैजिस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है 11 से 20 जून? लास्ट शफल, क्वीन ऑफ कप्स, आपके पास ढेरों ऑप्शंस हो सकते हैं सर जी, मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपको, पर ये रिलेशनशिप में आपको जिस रिलेशनशिप में आप थे वहाँ आपको बड़ा डिफिकल्ट लग सकता है किसी पे ट्रस्ट करना। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शन एंड चॉइसेस, पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रगल वाला चीज़ है। आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव, अभी भी कोई पर्सन है आपके दिल दिमाग में जिनके जिनके ख्यालों में आप हैं, इसीलिए आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेना, कोई नई ऑप्शन, कोई नई चॉइसेस के साथ आपको बड़ा बर्डनसम भारी लग सकता है। कैंसर पास स्कॉर्पियो, लियो और एरीज लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो ऑप्शंस हैं बट चॉइस है कोई है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को रखेंगे और दूसरे पे ट्रस्ट आप इतनी आसानी से नहीं करेंगे। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो अब सिचुएशन अगर आपको लग रहा है बहुत एफर्ट आपने किया तो भी आपको नहीं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आप जाने दें, फ्लो के साथ जाए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, चीज़ों को, कि गो विद द फ्लो, कि जो है हो रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करते हुए चलें, इसको ठीक कर देंगे, ये होना ही है, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो नहीं। इस 10 दिन में आपको लेट गो करना है, कंट्रोल इश्यूज को जाने देना है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप लोग में से कुछ के लिए कोई फ्रेंड, कोई मित्र, कोई फैमिली मेम्बर अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में हेल्प कर सकते हैं तो उनसे ज़रूर मदद लें। रिलीजियस फैक्टर्स, तो अलग धर्म, अलग जाति, अलग कम्युनिटी, अलग स्टेटस का होना, अलग रहन सहन, खान पान, या फिर मैरिड पर्सन से डील करना, वो सारी कारणों से भी आप लोगों में से कुछ के रिलेशनशिप पे वो निगेटिवली अफेक्ट कर रही है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।